अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कतर क्यों हमेशा की तरह अमीर है और मजीद कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। आज की वीडियो में इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे कि किस तरह एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ सहरा, भूख और सूरज की तपश थी, लेकिन आज उस मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के सफ में देखा जा रहा है और गिना जा रहा है। और कैसे एक बाप से हुकूमत छीनकर बेटे ने मुल्क के लोगों का लाइफस्टाइल शहाना कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो रीजन समझ पाएंगे कि क्यों इसके पड़ोसी मुल्क इसको पसंद नहीं करते। इस सब पे बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कतर आज एक बहुत कामयाब और अमीर मुल्क है। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? आज यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, महंगी गाड़ियाँ, लोगों का शहाना लाइफस्टाइल और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात ये कि इसका पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर से बहुत ज़्यादा है। ये एक हकीकत है कि शुरू में ये मुल्क एक सहरा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। ये एक गरीब मुल्क था जिसके सहरा में सिर्फ और सिर्फ भूख, अफलास और तपता हुआ सूरज था। 1916 में कतर के अमीर अब्दुल्ला बिन सानी ने एक माहिदा साइन किया ब्रिटिश के साथ, जब ये मुल्क ब्रिटिश के रूल में था। और इस माहिदे के मुताबिक ब्रिटिश ने कतर को प्रोटेक्शन देनी थी किसी भी हमले की सूरत में, और कतर ने आने वाले 25 साल तक ब्रिटिश का हिस्सा रहना था। इस माहिदे की जो सबसे अहम शर्त थी, उसके मुताबिक इन 25 सालों में कतर की सरजमीन से जो भी निकलने वाला जहीरा होगा उसमें ब्रिटिश का हिस्सा होगा। 1940 से लेकर 1960 के दरमियान कतर में तेल निकलने का और उसको डिस्कवर करने का काम अरूज पे था। इस वक्त तक मुल्क में इतनी खुशहाली या तरक्की नहीं आई थी, लेकिन अंत तक कोशिशें जारी थीं। 1970 और 1971 तक यहाँ की पॉपुलेशन महज 25,000 से लेकर 1 लाख से ऊपर चली गई थी। और उस वक्त एक बहुत अहम डिस्कवरी सामने आई। शेल कंपनी ने कतर का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। ये नॉर्थ फील्ड के नाम से जानी जाती है। ये सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड थी। ये ऑयल नहीं था और उस टाइम पर नेचुरल गैस की इतनी वैल्यू नहीं थी। गैस रिजर्व इतना बड़ा था कि तकरीबन आधा मुल्क इसमें शामिल था। पूरी दुनिया का 10% गैस रिजर्व सिर्फ कतर में ही था। इस साल में कतर को इंडिपेंडेंस भी मिल गई ब्रिटिश से, और कतर की जीडीपी तकरीबन $300 मिलियन तक जा पहुंची। मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाने लगे, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था गैस की एक्सपोर्ट, क्योंकि गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन कतर गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक से दूरी पे था। ये गैप कतर उस वक्त कवर नहीं कर सकता था टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से। फिर कतर को एक टेक्नोलॉजी का पता चला जिससे वो गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकता था, और इस टेक्नोलॉजी को कामयाब करने वाला जो हुक्मरान था हमाद बिन खलीफा अल थानी, जो कि अपने ही बाप से बगावत करके कतर का अमीर बन गया था। कतर के नए अमीर ने गैस पर बहुत मेहनत से रिसर्च की और एक ऐसा फार्मूला निकाला कि जिससे वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। इस टेक्निक को गैस लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें गैस को -161 डिग्री पर फ्रीज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में कतर ने अपना पैसा और लेबर लगा दी। आज कतर सबसे बड़ा LNG का एक्सपोर्टर है। मैरिस्क ऑयल कंपनी की पार्टनरशिप के बाद दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा कुआं या वेल बनाया। आज कतर दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है नेचुरल गैस रिजर्व में, रशिया और ईरान के बाद। इतना ही नहीं, बल्कि कतर की कामयाबी का राज गैस रिजर्व के अलावा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे, कतर ने अपने पैसे को दुनिया भर में इन्वेस्ट कर दिया। आज दुनिया की मुतअद्दिद कॉरपोरेशंस में कतर की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनमें बहुत बड़े ब्रांड्स के नाम भी आते हैं, जैसे कि रोसनेट, जो कि रशिया की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। इसमें शेल और बार्कलेस के नाम भी आते हैं। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि कतर की इससे अलावा भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि रिसर्च सेंटर्स, एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल स्टेडियम्स। मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाना, और इस काम में कतर बाजी ले गया। हामा पोर्ट, जो कि कहते हैं सबसे बड़ा पोर्ट है, इस पोर्ट की भी कतर की इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कतर ने डेयरी फार्म में $700 मिलियन लगाए हैं ताकि उसको मिल्क इंपोर्ट ना करना पड़े। अल जजीरा जैसे बड़े और कामयाब चैनल को इतनी मकबूलियत मिली और इस पे भी पैसा जनरेट हुआ। अल जजीरा ने 2010 में होने वाली स्प्रिंग लेगेसी को कवर किया और उस प्रोटेस्ट को मीडिया पे दिखाया,
जिसकी वजह से कतर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब 2017 में कतर के हमसाया ममालिक ने अल जजीरा को बाइकआउट ही नहीं बल्कि बैन करने का भी मुतालबा किया। रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान कतर की गैस की डिमांड और भी बढ़ गई। ये यूएस से भी तकरीबन 10% ज़्यादा डिमांड हो गई है। इस सब को देखते हुए हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर के अमीर होने के क्या राज हैं और कतर मजीद कामयाबियों के रास्ते पे कैसे रवां दवां है। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।